अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे के साथ मैं हूँ मिसबा लगारी और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक कम होने लगी है। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुँच चुका है, जबकि मंगला डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 4 फुट रह गया है। चश्मा बैराज में भी पानी खत्म होने के बहुत करीब है और मुल्क भर के डैम्स और दरियाओं पर पानी की कमी संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह और असरात क्या होंगे जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शौकत अली। जी शौकत, बताइएगा। जी, मुल्क भर के डैम जिनमें मंगला, तरबेला, तोंसा और दीगर जो डैम है उसमें तेज़ी से पानी की सतह गिरती जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरिया रावी के बिल्कुल वस्त में। ये कैमरामैन हसन आपको दिखा भी रहा है कि इसकी सूरत हाल दरिया किसी गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है। अब इसमें मौसमाती तब्दीलियाँ हैं या भारतीय आबी जारियत है या दीगर अवामल हैं इसमें कि यहाँ पर डैम नहीं बनाए गए, इसकी वजह से ये सूरत हाल है कि बिल्कुल दरिया यहाँ पर ख़त्म होकर रह गया है। 28,000 क्यूसेक फुट पानी मानसून सीज़न में आया था और इसमें इस वक्त जो पानी की सतह है वो सिर्फ 1300 क्यूसेक है। कि कमरान की बरादरी या तरीकी इसकी सैर के लिए जो किश्ती रानी में लोग जाते हैं उनको भी मुश्किल का सामना है। इसके साथ साथ खुशाइंद अलबत्ता ये बात है कि जो ज़लील इंतज़ामिया ने यहाँ पर तजावज़त का खात्मा किया है, यहाँ पर जो झोपड़ियाँ कायम हो गई थी और कच्ची बस्तियाँ बन रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल देखा जाए तो दरिया की राजी पर कब्ज़ा करने का सिलसिला जारी है। जी, साथ मौजूद रहिएगा। दरिया रावी की सूरत हाल से हवाले से आपने अपडेट किया। अब दरिया चनाब का रुख करते हैं, जहाँ पर इमरान रियाज मौजूद है। इमरान, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब में हेडमराला के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के दीगर दरिया मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खुश्क साली का सामना कर रहा है, वहीं पर दरिया चनाब भी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। दरिया चनाब में आपको बताता चलूँ, हेडमराला का मुकाम जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ यहाँ पर बारिशों का पानी होता है बल्कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आने वाला जो दरिया चनाब का पानी है उसके बायस से दरिया चनाब जो है इसमें हर वक्त जो है वो एक खुशहाली नज़र आती थी। लेकिन इस साल एक तरफ तो खुश्क साली और दूसरी तरफ भारतीय आबी जा रही है। यहाँ से दो बड़ी नहरें मराला रावी लिंक और अपर चनाब कनाल यहाँ से निकलती हैं जो कि आगे लाहौर तक जाती हैं। वो नहरों में पानी जो है वो भी इस वक्त ना होने के बराबर है। हज़ारों एकड़ बल्कि लाखों एकड़ आबादी जो ज़रई ज़मीनें हैं उनको काश्त किया जाता था, लेकिन इस साल ये सारी सूरत हाल किसानों के लिए इंतहाई परेशान कुन हो चुकी है। दरिया चनाब से हमें अपडेट करे थे इमरान, आपका बेहद शुक्रिया। सखर बैराज का रुख करेंगे, आगा यावर हमारे साथ हैं। आगा यावर, बताइएगा सूरत हाल क्या है सखर बैराज की? जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी की कमी का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सखर बैराज पर पानी की सतह इंतहाई कम होती जा रही है और इस वक्त तकरीबन दरिया सिंध में पानी की मजमूई कमी 51% से तजावुज़ कर चुकी है और इसी कमी की वजह से दरिया सिंध से निकलने वाली लेफ्ट और राइट बैंक की 7 नहरों को पानी की शदीद कमी का सामना है, जिससे सिंध के बहुत सारे अजला मुतासिर हो रहे हैं। अगर हम सखर बैराज की बात करें तो यहाँ पर इन दिनों में मार्च के आखिरी अय्याम में पानी का बहाव 40 से 45 हज़ार क्यूसिक का होता है, लेकिन अब अगर हम बात करें आज की तो यहाँ पर पानी का बहाव 15,530 क्यूसिक है, जबकि शुमाली इलाका जात में अपर कैचमेंट एरियाज में जो बारिशों की कमी है उससे भी ये बहरान जन्म ले रहा है। तो ये जो कमी है इससे लोग बहुत परेशान हैं और इस वक्त हुकूमत को इस हवाले से भी अवामी एहतिजाज का सामना है। जी, दरिया झेलम का रुख करते हैं, जहाँ पर राजा रफ़ी मौजूद है। राजा, बताइएगा इस हवाले से वहाँ की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा है कि मुल्क भर की तरह झेलम में भी जो है खुश्क साली का सामना दरिया झेलम को करना पड़ रहा है। दरिया झेलम इस वक्त पाकिस्तान का वो वाहिद दरिया है जिसको मंगला डैम में पानी की निकासी मुकम्मल तौर पे बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। इस दरिया झेलम की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त दरिया झेलम जो है इस वक्त गंदगी के ढेर की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है। दरिया में पानी ना होने की वजह से आबी हयात को बुरी तरह से जो है पानी दरिया ने मुतासर किया है। इस वक्त दरिया झेलम में अगर मैं पानी की बात करूं तो गुज़िश्ता काफ़ी महीनों से इस वक्त दरिया झेलम को पानी की एक बूंद तक मुयस्सर नहीं हुई है डैम की तरफ से। डैम की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त यह है कि पानी मुकम्मल तौर पर डेड लेवल पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान को मंगला डैम की तरफ से मिलने वाली जो सस्ती बिजली थी उसकी जो पैदावार है गुज़िश्ता हफ्ते से बंद हो चुकी है। इस वक्त दरिया झेलम मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और इंतज़ामिया की तरफ से अदम तवज्जो की वजह से गंदगी की ढेर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जी, दरिया झेलम के बाद रुख करते हैं तरबेला डैम का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद इकबाल। जी मलिक मोहम्मद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तरबेला डैम के झील के किनारे खड़ा हूँ
मुल्क में बारिशों की कमी के बाद से जिस तरह दीगर पाकिस्तान के दीगर डैम और दरिया हैं उनमें पानी की कमी की तरह हरीपुर तरबेला डैम में भी पानी का बुरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। डैम में पानी इंतहाई जो है वो खुश्क डेड लेवल तक जा पहुंचा है। यहाँ पर जो तरबेला डैम के जो पैदावारी यूनिट है, बिजली के पैदावारी यूनिट 17 है और 17 में से इस वक्त 8 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार में इंतहाई कमी वाक़ हो चुकी है। 48,4888 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं 17 जो यूनिट हैं, लेकिन अब जो है उसके बावजूद जो है 1772 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसकी तरह जो बारिशों की कमी और डैम में पानी की कमी की वजह से जहाँ पर डैम में पानी कमी वाक़ हो चुकी है। मुख्तलिफ दरियाओं और बैराजों पर मौजूद हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।